उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहां जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहां जाने से मना किया है। और जहां तक वो महापुरुषों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो एनडीए सरकार 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार में एक फोटो बता दें जहां महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए हों, एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों, और एनडीए गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेल देव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी, छत्रपति साहू जी महाराज की लगी, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी, उनका सम्मान इज्जत है। अभी ये पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं तो विरोध ही इनको दिखता है, काम तो दिखता नहीं कि काम क्या हो रहा है। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। उनका कहना है कि सरकार अधिकारियों को दबाव बना रही है कि जा ना पाए वहां तक जेपीएनआईसी, लेकिन कब तक नहीं जाने देगी, 6 महीना साल भर, लेकिन 2 साल बाद नहीं रोक पाए। उनका कहना है कि 2 साल बाद परिवर्तन होगा। तो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है, अभी यूपी का कार्यकाल 2 साल बढ़ेगा, उसको भी ध्यान में रख लें, 2 साल नहीं 4 साल तो अब क्या करेंगे। और 2 साल बाद अगर उनका सपना है तो अब तो पिछड़ा भी इंतजार कर रहा है कि आप ही हमारा हक लूटे हो। अब मोदी जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करके 27% आरक्षण को बांट कर देने जा रहे हैं देश स्तर पे, तभी क्या करेंगे। हक लूटने के लिए सरकार बनाएंगे या हक देने के लिए रोहिणी आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार, लागू होने जा रही कि नहीं, हक देना है, तो जनता सब जानती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार इसलिए डर रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर सड़कों पे आ गए तो जैसे लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे वैसे 2027 में परिणाम क्यों नहीं आते हैं, रोक कौन रहा है। अरे 2019 में भी सरकार दिल्ली में बना रहे थे, रोड पर लाके देख लिया। 2022 में भी हम तो साथ थे, देखे कितना रोड पर ला दिए, देख लिए काय हस्र हुआ। और आगे भी चुनाव आएगा, हस्र देख लेंगे। मायावती जी का जिस तरह से बयान है तो कैसे नहीं, ये मायावती जी का जो बयान है, उनकी बयान में दम नहीं है। पिछला जो इतिहास है, उस इतिहास में 2 जून की घटना, जब समाजवादी पार्टी ने 2 जून की घटना की और भारतीय जनता पार्टी ने बचाया, जान बचाया, उसी समय हुआ कि हम कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन हुआ। जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो कहा ये हमारी भूल थी कि हमने गठबंधन किया, फिर गठबंधन हुआ। तो ये तो नेता लोग हैं भैया, नेता नगरी है, कब क्या करेंगे नेता लोग, कोई ठीक नहीं है। उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है तो वहां जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहां जाने से मना किया है। और जहां तक वो महापुरुषों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो एनडीए सरकार 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार में एक फोटो बता दें जहां महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए हों, एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों, और एनडीए गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेल देव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी,
छत्रपति साहू जी महाराज की लगी, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी, उनका सम्मान इज्जत है। अभी ये पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं, तो विरोध ही इनको दिखता है, काम तो दिखता नहीं कि काम क्या हो रहा है। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। उनका कहना है कि सरकार अधिकारियों को दबाव बना रही है कि जा ना पाए वहां तक जेपीएनआईसी, लेकिन कब तक नहीं जाने देगी, 6 महीना साल भर, लेकिन 2 साल बाद नहीं रोक पाए। उनका कहना है कि 2 साल बाद परिवर्तन होगा। तो अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है, अभी यूपी का कार्यकाल 2 साल बढ़ेगा, उसको भी ध्यान में रख लें, 2 साल नहीं 4 साल। तो अब क्या करेंगे? और 2 साल बाद अगर उनका सपना है तो अति पिछड़ा भी इंतजार कर रहा है कि आप ही हमारा हक लूटे हो। अब मोदी जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करके 27% आरक्षण को बांट कर देने जा रहे हैं देश स्तर पे, तभी क्या करेंगे? हक लूटने के लिए सरकार बनाएंगे या हक देने के लिए? रोहिणी आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार, लागू होने जा रही कि नहीं, हक देना है, तो जनता सब जानती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सरकार इसलिए डर रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर सड़कों पे आ गए तो जैसे लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे वैसे 2027 में परिणाम। क्यों नहीं आते हैं? रोक कौन रहा है? अरे 2019 में भी सरकार दिल्ली में बना रहे थे, रोड पर लाके देख लिया। 2022 में भी हम तो साथ थे, देखे कितना रोड पर ला दिए, देख लिए काय हस्र हुआ। और आगे भी चुनाव आएगा, हस्र देख लेंगे। मायावती जी का जिस तरह से बयान है वो कैसे देखते? ये मायावती जी का जो बयान है, उनकी बयान में दम नहीं है। पिछला जो इतिहास है, उस इतिहास में 2 जून की घटना, जब समाजवादी पार्टी ने 2 जून की घटना की और भारतीय जनता पार्टी ने बचाया, जान बचाया, उसी समय हुआ कि हम कभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन हुआ। जब कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो क्या ये हमारी भूल थी कि हमने गठबंधन किया, फिर गठबंधन हुआ? तो ये तो नेता लोग हैं भैया, नेता नगरी है। कब क्या करें कि नेता लोग